हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम लव बीएल मंगा पे। हाजिर हूँ द हंटर बिकम अ हंट के एक और प्यारे से न्यू एपिसोड के साथ। आई नो कि एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। मेरी हेल्थ इशू की वजह से आपको लेट एपिसोड मिला, इसके लिए सो सॉरी। और हाँ, अगर ये एपिसोड और ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आखिर कौन कौन एक रियल बीएल फैन लवर है। सो तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक काफ़ी हैंडसम हमारे यू के फेस को दिखाया जाता है। तभी कोई मिंग शियू नाम काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, और शू भी जो हमारा होता है दैट इज़ अ यू, वो पीछे देखकर देखता है। तभी एक बहुत ज़्यादा अगली सा फेस का आदमी आता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें भी अभी मरना होगा। ये सारी चीज़ें देखकर जो यू होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बट तभी आते हैं हमारी हीरो की एंट्री, दैट इज़ शाओ की। और वो जो किलर होता है, जो कि हमारे यू को मारने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक ज़ोरदार किक के साथ पटक देता है। उसके पहले उसको काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है, मानो जैसे कि अभी के अभी कह रहा हो कि हाउ डेयर यू, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रे को टच करने की। और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे एक लात मार के वही के वही नीचे गिरा देता है। ये सारी चीज़ें देखकर तो ये तो बंदा अपना थोड़ा सा सही पत इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ जो शाव था, वो तो उसके चेस्ट के ऊपर पैर रखते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा किलर वाइफ वाला लुक देने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो कि हमारे यू के पास आया होता है और मन ही मन में सोचता है कि थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया, वरना जो मेरा प्रे था वो तो किसी और के हाथों मर ही जाता। तभी जो हमारा यू होता है उसको घबराते हुए थैंक यू करता है। बट दूसरी तरफ शाव जो होता है वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी कार को देख रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, और जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हो तो अपने कार में चले जाओ। और उसके लिए खुद कार का दरवाज़ा तक खोल के देता है और कहता है कि ये जो मेरा प्रे है ये तो काफ़ी ज़्यादा वीक है और उस हथियार को भी नहीं रोक पाया। तब जो हमारा यू होता है वो कहता है कि सर, जो मेरे लेग्स है वो सडनली काम करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ बट चल नहीं पा रहा हूँ। और हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही काँप रहा होता है और उससे मदद मांग रहा होता है। जैसे ही जो शाव था उसकी मदद करने आ ही रहा होता है कि तभी हमें टीना की आवाज़ सुनाई दी जाती है, जो कि हमारे शियू का नाम पुकार रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारा आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, बट तुम अभी भी नहीं आए थे। तब मुझे लगा कि तुम कहीं ना कहीं फंस गए हो और थैंक गॉड मैं यहाँ पे आ गई। तभी जो हमारा यूथ था रोने लगता है और कहता है कि आई स्वेर मैं अभी बहुत बड़े खतरे में था, और ब्ला 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 ब्ला, जो सारी चीज़ें होती है वो उसको बता देता है, जिसकी वजह से जो टीना थी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सुन रही होती है। और यू हमारे शाव का इंट्रोड्यूस भी कराते हुए कहता है कि ये जो जेंटलमैन है, लकीली इसने मुझे सेव कर दिया, वरना मैं यहाँ पे अभी स्टैंड आउट नहीं कर पाता। जो टीना थी वो भी उसका थैंक यू सो मच करते हुए कहती है कि आप मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं आपको प्रॉपरली ट्रीट कर दूंगी। बट अपना शाव था सिग्मा बॉय, वो नो नीड करके चला जाता है। बट दूसरी तरफ जो हमारा यू था वो तो एक सारी चीज़ों से काफ़ी डर गया था और कहता है कि सिस्टर टीना, मुझे लगता है मैंने प्रेसिडेंट के साथ ये सारी चीज़ें की थी, इस वजह से वो मुझसे बदला ले रहा है। तो सिस्टर टीना भी कहती है कि वैसे भी वो हमेशा गर्ज करके ही रखता है और हो सकता है कि वो तुम्हें फिर से हार्म करने की कोशिश करे। क्यों ना यू तुम एक बॉडीगार्ड रख लो। बट आखिर बॉडीगार्ड ये इस जॉब के लिए फाइट बैक नहीं करेगा, क्योंकि उस प्रेसिडेंट का मामला है। ये बात सुनते बराबर शाओ को तो काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है अपने प्रे की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ाने का। तभी वो आता है और कहता है मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब एक्सेप्ट करूँगा। और मन ही मन में सोचता है कि जैसे ही जो मेरा मिशन है और भी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसके साथ रह के ही इसे मार सकता हूँ। बट वो कहता है कि मुझ पे ट्रस्ट मत करना पूरी तरीके, इससे हो सकता है कि मैं भी तुम्हें मार दूँ। जो हमारा यूथ था वो एक प्यारी से स्माइल करते हुए कहता है कि डोंट वरी। यू कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हारी इधर पूरी कोशिश तो नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि तुमने इस जॉब के लिए हाँ कह दिया।
और वो उसकी तरफ देख कर कहता है मन ही मन में, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, और यार तुम्हारी स्किन भी काफ़ी अच्छी है। तुम्हारी जो ब्रेवरी थी मुझे सेविंग करने की, वो तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। और वो सिस्टर टीना से बात करते हुए कहता है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है और इसकी जो इंस्टिंक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तब जो सिस्टर टीना भी होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम इसे अपना बॉडीगार्ड बना लो। और जो हमारा यू था वो तो कहता है कि ले दो, मैं तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिपेयर कर देता हूँ। तब जो हमारा शाव था उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड 2 महीने के लिए ही बनूंगा। जो ये होता है वो भी ब्राइटली स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है कि बाय द वे, मेरा नाम मेंग शिव है और तुम कौन हो, ज़रा मुझे बताओगे। तब जो हमारा शाव था वो भी उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम शाव है और मैं आज से तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। देन ब्रदर शाओ, सो तो मेरी जो सेफ्टी है अब वो तुम्हारे हाथों में है, तो मुझे ज़रूर प्रोटेक्ट करना। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से कह रहा होता है। बट दूसरी तरफ जो शाओ था वो तो मन ही मन में सोचता है कि 2 मन, बस 2 मन तक मुझे इस प्रे को राइज करवाना है। और उसके बाद हमें डेथ ऑफ गॉड का क्रिएचर दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथों में एक हथियार पकड़ते हुए और अपने हाथों में शाव का दिल पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं इसे अब अपने प्रे को ले जाऊंगा। तभी जो हमारा शाव था वो पूछता है कि बॉडीगार्ड आखिर वो करता क्या है एक्चुअल में। तब जो हमारा शाव था वो कहता है कि मुझे बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, आई मीन से डेथ, तुम्हें बस मुझे प्रोटेक्ट करना है, और वैसे भी मेरी लाइफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें सीन चेंज होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाव और हमारा यू दोनों ही ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, और दोनों ही इतने क्यूट कपल टाइप लग रहे होते हैं कि पूरे की पूरी जो पीपल्स होती है वो उसे देखने लगती है। तभी जो हमारा यू था वो कहता है कि रिकॉग्नाइज करो कि कोई भी मेरे बाजू बाजू में ना आ पाए। इसलिए जो हमारा शाव था वो तो उसे शोल्डर पे ही टांग लेता है। और जो हमारा यू था वो कहता है कि एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की जो क्वालिटी होती है वो अनस्टॉपेबल होती है। सेकंड सीन में हम दोनों को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी प्यार से भाग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। बट तभी जो यू होता है वो गिरने लगता है, तो जो हमारा शाव था उसे बचा लेता है। और जो हमारा यू था वो फिर से कहता है कि एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की क्वालिटी नंबर 2 वो फ्लेक्सिबल होता है। बट इन दोनों की ये सारी हरकतें और पोजेस की वजह से कोई इनकी फ़ोटो खींच लेता है, और इस तरह से फोटो खींचता है कि मानो जैसे ही लग रहे हो कि कपल ही हो। दूसरी तरफ जो पेपराची होता है जिसने फोटो खींची होती है, वो मन ही मन में कहना है कि टॉप स्टार, ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप मॉडल और किसी बॉडीगार्ड का अफेयर। तो ये बात सुनते बराबर मानो जैसे कि हमारे शाव का तो झटका लग गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वही घूरने लगता है और वो वहीं पे जाने ही वाला होता है कि तभी जो हमारा यू था उसे रोकते हुए कहता है कि ब्रदर शाव, रुक जाओ, वैसे भी वो पेपराजी है और हमें उनके अटेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इग्नोर करो उसे। और उसकी तरफ एक ऐसा पोस्ट करता है कि दूसरा पेपराजी और एक फ़ोटो खींच लेता है और कहता है कि वाह, एक और फोटोज। तभी जो हमारा शाव था वो तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में और किलर वाइब में मन ही मन में सोचता है कि मैं तो इसे मार ही डालूंगा। देन सीन चेंज होता है और हमें यू की फैन मीटिंग, दैट इज़ द परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सभी के सभी फैंस आए थे और जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल वे में चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो हमारा यू था वो तो गाड़ी से बाहर आता है और उसने हमारे शाव का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंस के बीच में से भी घूम के जा रहा था, मानो जैसे कि दोनों के दोनों बंदे जा रहे हो। इतने हैंडसम लग रहे थे कि ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि शिव आई लव यू। तो जो हमारा एक और क्रेजी फैन था वो उसे असॉल्व करने की कोशिश करता है, बट दूसरी तरफ जो शाव था वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है अपनी दूसरी तरफ में खींच के। और जो बंदा था उसे एक जोरदार मुक्का लगाते हुए एक पोज तो ऐसा आता है कि मानो पूरी की पूरी जो कैमरा लाइट थी दोनों ही बंदों पे घूम चुकी हो, और ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट इन दोनों में किस हो जाएगा। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो अपनी राय अपने पास ही रखो। तो जो हमारा यूथ है वो तो काफ़ी प्यार से ब्लश करने लगता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है,
तो हम दोनों को ही अंदर में देखते हैं अब वो कि फैशन रूम के अंदर जहाँ पे जो यू का असिस्टेंट था उसे टुडे के आउटफिट दिखा रहा होता है, बट तभी पेट में गड़बड़ हो गई होती है क्योंकि कल रात बेचारे ने मूली के पराठे खा लिए थे। मूली के पराठे खाने की वजह से उसके पेट में हो जाती है गड़बड़ और वो बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम सर की हेल्प कर देना चेंज करने में, मैं ज़रा जा रहा हूँ 2 नंबर में। मजाक कर रही हूँ गाइस, सीरियस मत लेना। भाई बंदा तो यू की ड्रेस जो आउटफिट था वो तो हमारे शाव के हाथों में दे देता है, बट आउटफिट का लुक देखकर हमारा जो शाव था वो मन ही मन में कहता है कि आखिर इसे वियर कैसे करना है। बट जो दूसरी तरफ यू था वो तो अपने कपड़े निकाल के रेडी था और कहता है कि ब्रदर क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले हो। सब जो हमारा शाव था उसकी तरफ आता है और वो उस आउटफिट को दिखाता है। तब जो हमारा यू था वो कहता है कि मैं बस मैनक्यू से ही ऐसे कपड़े पहनता हूँ, बट जो हमारा शाव था वो उससे पहनाने लगता है। पहनाते पहनाते हमारे यू के कपड़ों का जो फूल था दैट इज अ फ्लावर वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तब दोनों ही बंदे उसे शौक की तरफ देखते कि अब इस फूल का क्या करे। और बेचारा जो शाव था वो सोचता है कि अब मैं इसे क्या करूं। और जो बेचारा हमारा मैनेजर मतलब जो आउटफिट डिज़ाइनर था वो कहता है कि मेरा इतना महंगा फूल टूट गया। बेचारे उसके आंखों में से तो आंसू बहने लगे। बट तभी जो यू था उसे एक काफ़ी डेविल नज़र देते हुए कहता है कि चुप। जो मैनेजर था वो भी चुप हो जाता है क्योंकि वो यू से पंगा तो नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ जो शाव था उस फ्लावर को देखकर कहता है कि उप्स, अब मैं क्या करूँ। तभी जो हमारा यू था उन सारी प्रॉब्लम को चेंज करते हुए कहता है क्यों ना मैं इस फ्लावर को इस तरह से लगा दूँ। और उसने उस फ्लावर को अपने बालों की तरफ से लगा दिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा था और हमें यू का एक काफ़ी प्यारा लुक दिखाया जाता है जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी जो यू था वो कहता है कि कंटिन्यू, वैसे भी मेरे ब्लैक है वो अभी भी अनबैंड है तो तुम मुझे उसे बैन कर दो, से दैट उसे लगा दो। जो शाह था वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकसली ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा है कि रात में इसकी बॉडी मुझे इतनी देखने को नहीं मिल पाती, पर अभी जो इसकी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और कहता है कि अभी ये काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा होता है कि मानो जैसे मैं कुछ कर ना दूँ, बट वो खुद पे काबू रखता है और वो कुछ भी नहीं करता है। तब यू उसके रिएक्शन को देखकर कहता है कि थैंक्स ब्रदर, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। यू के इतने प्यारे रिएक्शन को देखकर हमारे शाव के दिल में तो कुछ भी घंटी नहीं बजती है। ऊपर से वो कहता है मन ही मन कि लगता है मुझे इसे रुलाना पड़ेगा। दैट इज़ आई प्रेफरिंग सीइंग हिम क्राई, मतलब मुझे इसे क्राई करते हुए रोना ज़्यादा पसंद है। तो हो जाता है फिर से सीन चेंज और हम आ जाते हैं रात के माहौल में जहाँ पे हमें कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर से वही रेड रिबन का सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ पे हमारा यू उसकी ही इंतज़ार कर रहा था और जो हमारा शाह था वो भी उसे खाने के लिए तैयार था। तब जो यू होता है वो कहता है कि आखिर तुम हमेशा जब भी मैं ये जो रेड रिबन रहता है वो हैंग करता हूँ तभी तुम क्यों आते हो। तब जो हमारा शाव था वो तो उससे कुछ भी पूछने से मना कर देता है और अपने ही काम में लगा रहता है जिसकी वजह से जो यू था वो थोड़ी सी करारी आवाज़ करता है। और जो हमारा शाव था वो कहता है कि तुमने अग्रीमेंट को ब्रेक किया है इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी जो हमारा यू होता है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो दोनों ही अपना काम कंटिन्यू करने लगते हैं। कंटिन्यू करते करते जो हमारा शाव था वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पूछना नहीं है मुझसे। तब यू कहता है कि नहीं और वो कहने लगता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही सनशाइन हो क्योंकि एंडलेसली मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं एक ककून हूँ जहाँ पे कोई भी आए के मुझे रैप करते जा रहा है कपड़ों से जिसकी वजह से मेरा दम घुटने लगता था। और हमें एक यू की झलक दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक ब्लैक आउटफिट में ट्रेडिशनल लुक में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं रियल लाइफ से सेपरेट हुआ जा रहा हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि आखिर नॉर्मल लाइफ होती कैसी है। मुझे याद तक नहीं है कि आखिर मैंने लास्ट टाइम अच्छे से मुस्कुराया कब था। ये सारी चीज़ें वो उसे बता रहा होता है और कहता है कि जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे तब तक मेरे ऐसे बादल चढ़ रहे थे मानो जैसे कि मैं वही दम खा के मर रहा हूँ। बट
जब तुम आए ऐसा लग रहा था जैसे कि डार्क नाइट में एक पपी आया है मुझे सेटिस्फाई करने, मानो कि जैसे ये कोई एक फैंटेसी स्टोरी हो और जिसकी वजह से मैं तुमसे एडिक्ट हो चुका हूँ और चाह कर भी तुम्हें दूर धकेलने की कोशिश नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें वो उसे कह रहा होता है, तब शाओ कहता है कि आखिर फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। ये जो शाओ था वो कहने लगता है, तब जो हमारा यूथ था वो कहता है कि बिकॉज माई लाइफ इज़ ऑलरेडी डिफरेंट, जो मेरी लाइफ है वो ऑलरेडी पूरी की पूरी तरह से डिफरेंट हो चुकी है। सुबह मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग को फ़ैन मीटिंग है, दूसरी तरफ जो शाम था वो कहता है कि एक एक्टिंग फुलिश कर रहे हो पब्लिक में। मतलब जो हमारा यूथ था वो तो ऐसे दिखाता है कि मानो जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर एक्टर है जिसे कोई भी किसी भी वक्त बुली कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि अराइव मतलब मेरी जो लाइफ है वो तुम्हारे आने की वजह से कलरफुल हो चुकी है और मैं अभी थोड़ा बहुत उसे कलर कर सकता हूँ। तब जो शाव था वो कहता है कि फिर आखिर वो पर्सन कौन है। तब जो शाव था वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं इसे पहले मार भी दूँ। तब जो हमारा यू था वो कहने लगता है कि आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, पर इसकी माफ़ी के बदले तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। उसे मानो जैसे कि एक टिकट दे रहा हो कि तुम्हें मतलब जो करना है मेरे साथ कर लो। फ्रॉम नाउ आई वॉन्ट हैंग रेड सिल्क एनीमोर। अगर मैं फिर से करूँ तो क्या तुम फिर से आओगे, मतलब जो रेड रिबन है अगर मैं फिर से हैंग करूँ तो तुम क्या फिर से आओगे। वो तो तुम्हारे डिसीजन पे है कि तुम किस तरह से हैंग करते हो। और दोनों ही फिर से शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे कल सुबह का यू था वो तो बेचारे की पीठ पूरी की पूरी सौर होने वाली थी। और होता भी यही है। अगले सीन की मॉर्निंग को दिखाया जाता है। मन ही मन में कहता है कि मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो टूट रही है, मानो जैसे कि अभी बस मैं गिर जाऊंगा। और कहता है कि आखिर ये पिलो भी इतना ज़्यादा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि ये मुझे मार ही डालेगा, ऐसा लग रहा है कि मैं डेथ के दरवाजे पे हूँ। दूसरी तरफ जो शाव था वो तो भोला भाला बनते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और अपने डंबल उठाते उठाते ये सारी चीज़ें कह रहा होता है। तभी यूँ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये लास्ट नाइट की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया था। अब आप तो जानते हो गाइस कि कौन सा वर्कआउट था। तभी जो शाव था वो कहता है कि वर्कआउट वो भी नाइट में। तब यू थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिर मैं एक सुपर मॉडल हूँ तो मुझे वर्कआउट तो करना ही होगा। तब जो शाव था वो एक क्रीपी सी बट एक शरारती स्माइल लेते हुए कहता है कि सो तो तुम्हारा जो इजी होगा ना, तो मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ। तब जो हमारा ये था वो तो कहता है कि ब्रदर शिया, दैट इज अ शाव, बाय द वे मैंने सुना है कि तुम मसाज भी बहुत अच्छी करते हो, तो क्या तुम मेरी मसाज करके दोगे। तब जो हमारा शाव था वो तो उसे नहीं कहने वाला था और मुंह से निकाल भी दिया था, बट यू बंदा छोड़ने वाला थोड़ी है ये मौका। हाँ गाइस, अपनी जो पतली कमरिया, मतलब आई मीन से दैट जो हमारी यू की बैक थी वो उसे दिखाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, सो तो प्लीज़ मेरी मसाज कर दो। दूसरी तरफ जो शाव था वो तो मन ही मन में सोचता है कि फर्स्ट टाइम मैं इसकी बॉडी को इतना क्लियरली देख पा रहा हूँ। क्लोथ में इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फील टच जो कि अजीब हो रहा होता है। तभी उसका हाथ धीरे धीरे कहीं और जाने लगता है। तभी जो यू था वो कहता है कि ब्रदर आखिर तुम कहाँ पे टच कर रहे हो और यहाँ पे प्रेशर मत बनाओ। तभी जो हमारा शाह था उसे थोड़ा सा घूर के देखता है और कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। दूसरी तरफ जो यू था वो तो मन ही मन में हंसते हुए कहता है कि इसकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्श है। गाइस लगता है यू को पता है कि रात में कौन आता है मिलने। और दूसरी तरफ जो शाव था वो तो कहता है कि अगर मैं इसको यहाँ से टच भी कर दूँ और इसे ब्रेक कर दूँ तो ये जल्दी डेंजर में आ जाएगा। और वो वैसा सोचने भी लगता है कि आखिर मुझे इसे किस तरीके से किल करना चाहिए ताकि ये मरे भी ना और तड़प तड़प के मरे। 10 आवर्स मतलब ऐसे ही नाइट फॉल जैसे, मतलब मानो जैसे कि तड़प के मतलब मरने की जैसी स्थिति हो उस टाइप की। दूसरी तरफ
जो हमारा यू और शाव था वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। मतलब शाव उसकी मसाज करते 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 वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक जाना नहीं चाहिए। खैर, बट थर्ड व्हील दैट इज़ हमारी सिस्टर टीना बीच में टपक जाती है, आई मीन से दैट आती है और कहती है कि यू, बट जो हमारी यू और जो शाव की पोजीशन थी वो तो खुद आप देख सकते हो, जिसको सिस्टर टीना ने भी देखा था। और वो कहती है ब्लैंक डे, यू तुम, शी यू, कुछ बोल ही नहीं पाती है यार। दूसरी तरफ जो यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। और जो हमारी सिस्टर थी ना, एक तरफ फोटो की तरफ, दूसरी तरफ उनकी तरफ, और कहता है क्या तुम दोनों सच में। तब जो हमारा यू था वो कहता है कि टीना, आखिर तुम क्या कह रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ, मानो जैसे कि बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। तभी जो सिस्टर टीना होती है उसे वो सारी फोटोज़ दिखाने लगती है और वो सारी की सारी फोटोज़ दिखाने के बाद उसे बता रही होती है कि क्या क्या हुआ है। और वैसे भी मुझे मिलियंस ऑफ बैंक लूटने पड़ेंगे इन सारी पेपराजीज को हटाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं इसकी वजह से। सिस्टर टीना डोंट वरी, तुमने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है। और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, जो मेरा मिस फॉर्चून है वो फॉर्चून में भी बदल जाता है। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से और हंसते हुए सिस्टर टीना को समझा रहा होता है। दूसरी तरफ जो सिस्टर टीना होती है वो कहती है कि डैश यारियन, तुम्हारी मसाज कर रहा था क्या, तुम दोनों प्योर हो, क्योंकि जिस तरह से वो देख रहा था उस तरह से कोई और हो। तब जो सिस्टर टीना कहती है कि सच में तुम दोनों प्योर ही हो ना। बट जो यू था वो कहता है कि क्या आप सच में हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रही है। तब वो दोनों ही बातें करने लगते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारा शाव था वो सिस्टर टीना को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और एक ब्लैंक सा, मानो जिसकी अब भी मार देगा अगर वो गई नहीं तो। तब सिस्टर टीना भी कहती है कि ठीक है। तब यू कहता है कि तो आप अभी घर चली जाइए, मैं इन सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। तब सिस्टर टीना भी कहती है ठीक है, और वहाँ से वो सिस्टर टीना को भेज देता है। तब जो यू था वो काफ़ी लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है फाइनली वो चली गई। बट यू को अभी दूसरी प्रॉब्लम को भी संभालना था। तभी जो शाव था वहाँ पे आके कहता है कि आखिर तुम इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करने वाले हो। तब तब यू कहता है क्या तुमने सारी बात सुन ली। तब जो शाव था वो कहता है मैं बहरा तो नहीं हूँ, और वैसे भी अब सब्जेक्ट को चेंज मत करो। तब जो हमारा यू था वो ब्राइटली स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यार, मैं सब्जेक्ट को नहीं करना चेंज, और वैसे भी तुम मेरे काफ़ी प्योर एम्प्लॉय हो और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बॉडीगार्ड और एम्प्लॉय का है। सो तो डोंट वरी। और उसको समझाने लगता है कि आफ्टर दे टुगेदर प्रॉपर नॉट अ लेक्चर, मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ लेक्चर करेंगे और एक दूसरे के साथ मैं बता दूंगा वो सारी चीज़ें। तब जो मनी मन में सोचने लगता है हमारा बॉडीगार्ड मतलब शाह कि नॉट अ लेक्चर, प्रॉपर, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि आखिर ये क्या करेगा। दूसरी तरफ जो शाव था वो तो अपने ही ख्यालों में गुम था कि आखिर ये सच में डिफेंसलेस फूल है, इसको कभी भी किल किया जा सकता है। और उसके कान की तरफ जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी स्ट्रेट मैन की डिग्निटी को बनाए रखूँगा और मैं भी एक स्ट्रेट मैन हूँ, सो तो तुम अपनी तरफ भी ध्यान देना। ये बात सुनते बराबर जो हमारा यू था वो तो गले से खांसने लगता है और कहता है कि क्यों नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बट तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हें मैन पसंद है। ये बात सुनते बराबर जो यू था वो कहता है कि बट डोंट वरी, मैं अपनी बाउंड्रीज को जानता हूँ और मैं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस लाइन नहीं करने वाला हूँ। और कहता है कि मुझे ऑलरेडी किसी और से प्यार है, और वैसे भी मैं उसे फाउंड ज़रूर कर लूँगा और ये सारी जो न्यूज़ है वो मैं हटा भी दूँगा। तब जो शाव था उसके रिएक्शन को देखने लगता है और रात के रिएक्शन को भी याद करने लगता है कि आखिर अभी के रिएक्शन और रात के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो इतने ज़्यादा घूर के देख रहा था मानो जैसे कि अभी इसे कच्चा ना चबा गया ना बच्चों, तो मेरा नाम भी शाव नहीं है। वो रात को सोचने लगता है कि इसने फिर से ये कहा था कि मेरे डल लाइफ में तुम कलर बन के आए हो और एक पपी जैसा सेडेक्टिव है कि सिर्फ तुमसे ही एडिकेट हो चुका हो। और वो सारी चीज़ें वो इमेजिन करने लगता है
और फॉग जैसा हेयर स्टाइल करते हुए सोचता है कि आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। ये चाहता है कि ये मुझसे डिस्टेंस बनाए। अब बेचारे शाह को कैसे बताए कि वो रात वाला बंदा और अभी वाले बंदे को डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ जो शाह था वो तो इतना आग बबूला हो रहा था कि मानो जैसे कि उसका खून खौल रहा हो। सो दूसरी तरफ जो यू था उसे तो छेड़ने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो यू कहता है कि आफ्टर आखिर तुम ऐसे बिटर स्माइल क्यों कर रहे हो। तब जो शाव था वो कहता है कि लगता है तुम ये सारी चीज़ें सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हो। तब यू कहता है कि नहीं, वैसे भी मैं कंफर्टेबल नहीं, मैं ट्रबल में हूँ यार। ज़रा आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस ट्रबल में हैं। तब यू कहना है कि तुम बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। द पेपराजी जो फ़ोटो खींचता है वो तो वायरल हो जाएगी, और जो मेरे एनिमीज हैं वो तुम्हें चुराने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं कोलैप्स होकर मर भी सकता हूँ। तुम्हारी जॉब और मेरी जॉब भी जा सकती है। ये सारी चीज़ें इतने प्यार में बोल रहा होता है कि मानो जैसे कि शाव भी अभी हैरान हो जाएगा कि इसकी एक्टिंग है या फिर बाप रे ओवर एक्टिंग। तो हमारा जो युव था अपने दांत चबाते हुए कहता है, इस मामले को जितना हो सके उतना ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की जॉब खतरे में है। और वो वहाँ से ये सोचते सोचते चला जाता है। बट दूसरी तरफ जो शाव था वो तो वहीं पे खड़ा हो जाता है और कहता है मन ही मन में, ठीक लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस था। और उस पेज को I mean जो फ़ोटो वहाँ पे रखी गई थी, उस फोटो की एक नज़र को ही इतना ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एक वीरान बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे लाइट जल रही होती है और पेड़ भी खिला रहे होते हैं। वहीं पे हमें किसी की शैडो दिखाई जाती है और एक रूम में दिखाया जाता है एक इंसान को, जो इंसान टेबल के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, सो रहा है या फिर मरा पड़ा है, ये पता नहीं। तब हमें उस इंसान का फ्रंट लुक दिखाया जाता है जो कि ड्रग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, और ये वही इंसान था जिसने हमारे शाह और हमारी हीरो की फ़ोटो खींची थी, जहाँ पे जो हमारा शाह था इस छोटे से बंदे को निपटाने के लिए यहाँ पे आया था, और लगता है कि वो उसे जान से मारने भी वाला है। और अपने बंदे ने तो आधे से ज़्यादा काम कर भी चुका था, क्योंकि बेचारे के नर्वस सिस्टम और वेजिटेटिव स्टेट में डालना मतलब एक प्रकार से कोमा में और पैरालाइज कर देना। तो अपना काम करने के बाद जैसे ही वो जा रहा होता है तभी आता है अपने मालिक का फ़ोन, दैट इज़ अ यू का फ़ोन। और यू का फ़ोन सुनते बराबर वो कहता है कि ब्रदर शिया, मैं ट्रबल में हूँ, जल्दी मुझे बचाने आओ। ये बात सुनते बराबर जो हमारा शाह था वो तो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो वहीं से उल्टे पैर भागने लगता है। और जो कार था तभी वो उसे स्वाइप करता है और जल्द से जल्द कमरे में पहुंचने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि शियू व्हाट हैपन, आखिर क्या हुआ। बेचारा इतना घबराया हुआ था कि 2 किलोमीटर दौड़ के यहाँ पे आया, और देखने को क्या मिलता है कि अपना बंदा तो बाथरूम में गिर पड़ा है। और बंदे की कुछ साइड तो ऐसे कि जो देखने लायक नहीं है, बट सो भी है, ये अनफॉर्चुनेट है गाइज। तो उस हालत को देखते बराबर जो हमारा शाव था वो तो मुंह फेर लेता है और कहता है कि लकीली इसे बस कुछ खरोचे आई है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई। बट तभी जो हमारा शाव था वो मानने वाला कहाँ था, वो बाथरूम में जाता है, उसके लिए वो टॉवेल लाता है, दैट इज़ अ बाथरोब, और उसे पहना के उसे अपनी गोद में उठा के लेके जाने लगता है। बट जो हमारा यू था वो किसी से कम, वो तो अपनी हलचल करने लगता है। तब शाव का आता है गुस्सा और कहता है कि डोंट मूव, और उसे गुस्से में वहीं पे बेड की तरफ बैठा रहता है, बैठा रहता है। और तभी जो यू था वो काफ़ी प्यार से कहता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए मुझे इस तरह से हर्ट कर रहे। तो जो शाव था वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कहाँ पे हर्ट हो रहा है। तब यू कहता है मुझे सभी तरफ हर्ट हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट मेरे फुट में हो रहा है। तभी जो शाव था उसकी जो फुट मतलब जो इसके पैर था अपने पैर पे लगाते हुए कहता है कि लकीली तुम्हारा जो बोन था वो सिर्फ थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो अगर मैं रेस्ट करूँगा तो वो बोन ठीक हो जाएगा। तभी जो हमारा शाव था वो अपने जो हाथों में पैर था उसके पैर को कहता है कि डज इट हर्ट, मतलब ये हर्ट करेगा। तभी जो यू कहता है कि ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ पीपल को हर्ट करता है, बट ठीक है। जो यू था वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। तब शाव भी ये कहता है कि ट्रू,
तुम वैसे भी बाकी लोगों जैसे नहीं हो, क्योंकि बाकी लोग तो क्रिपल हो जाते हैं, क्रिपल नहीं होते शावर में। तब जो कहता है यू कि स्टॉप स्टिसिंग, मुझे इस तरह से मजाक करना बंद करो। तब कहता है हमारा शाव कि वैसे भी हम दोनों ही मैन हैं, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं तुम्हें इस हालत में भी देख लूँ तो। तभी जो युता वो कहता है कि मैं इससे नहीं डरता, मैं तुम्हारे अप्रोच से भी नहीं डरता हूँ, ठीक है ना, तो हम दोनों में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तब जो हमारा शाव था उससे तो और भी ज़्यादा छेड़ने लगता है और कहता है कि ओह, सो तो मैं इन प्राइवेट हूँ, मतलब मैं एक जेंटलमैन नहीं हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तुम एक स्ट्रेट मैन हो, क्योंकि तुम सीधा का सीधा मुझे बाथरूम से बेडरूम में लेके आए हो, तो तुम इस हिसाब से तो ठीक ही हुए ना। मैं तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए आया और मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। तब यूँ कहता है कि वैसे भी तुम्हारे जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और मन ही मन में कहता है शेमलेस, वो इस हालत में मुझे यहाँ पे लेके आया। अब इन दोनों की लवी डवी कपल की जो बातें थे वो तो ख़त्म हो चुकी है और वो कहता है ये कि ब्रदर शिया, मेरा जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो तुम यहाँ से निकलो। तो जो शाव था वो कहने लगता है कि तुम मुझे किक आउट कर रहे हो। तब यू कहता है कि नहीं, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो तुम क्या ठीक से चल फिर पाओगे, या फिर मैं रात में तुम्हारी वॉच करने के लिए यहीं पे रख दूँ, इसके बदले तुम मुझे ओवर टाइम की फीस दे देना। तब जो यू कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करो, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो नहीं रुको। और वो ब्लैंकेट ओढ़ के तो वहीं पे सो जाता है। दूसरी तरफ जो शाव था उसे फिर से घूरने लगता है। गाइस, अपने बंदे को घूरने की बड़ी बुरी आदत है। तो एक नज़र उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम जैसा चाहे मैं वैसा करूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क मोड में लेता है गाइस सारी की सारी चीज़ें। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो अपने बंदे को रेस्ट करने देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छोटे से कमरे में बंदे को भी पता है कि क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। वो बेचारा के कपड़े, आई मीन से जो कपड़े निकले हुए हैं उसके ऊपर की चादर निकाल देता है और अपना बंदा फिर से मतलब एक, क्या ही बोल सकते हैं अभी, ऐसे घूरने लगता है कि मानो जैसे कि अभी तो हो ही जाएगा, और हो भी जाता है। कृपया बच्चे इसे ना देखें, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 18+ वाले देख ले, 16+ वाले भी देख ले, बट मुझे इसके लिए दोष मत दीजिएगा। तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने लगता है, जिसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। सो तो उन दोनों का फिर से वो शुरू हो जाता है और कहता है कि मैं इसके ऊपर मार्क्स नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर मैंने इसके मार्क्स छोड़े तो इसका मतलब ये है कि कुछ हो जाएगा। तो यू को तो भाई बंदा यू इतने गहरी नींद में है कि उठा ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो हमारा शाव था वो तो करके निकल भी जाता है, पर यू को ये सारी चीज़ें पता चलती है नहीं, और वो गहरी नींद में सो चुका है। सो तो आप मत सोइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा। और हाँ, अभी के लिए बाय बाय गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।